वेलकम बैक बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th इको का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स का पार्ट नंबर 3। और आज का टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्या मतलब है इस चीज़ का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? यानी कि जो किसी कंट्री की पॉपुलेशन होती है, किसी भी देश की जो आपकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो होती है असेट। लेकिन असेट जो है वो कैसा है? गुड है, एवरेज है, या बिलो एवरेज है? यानी कि आप कैसे जज करोगे कि भाई किसी देश की जनता पॉपुलेशन कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है? तो सबसे बड़े जो होते हैं ना पैरामीटर चेक करने के, वो क्या होते हैं? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। यानी कि किसी देश की जनता पढ़ी लिखी है या नहीं है, उस जनता के जो लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है। दूसरा, उस जनता में स्किल फॉर्मेशन है, मतलब उस जनता में कितने स्किल्स है। ठीक है ना? अब अगर ये सब एक पर्टिकुलर अच्छे लेवल पे है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती, काफ़ी होती बेहतर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। अब देखो, अगर एक कंट्री की क्वालिटी पॉपुलेशन गुड है तो उसकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होगी वो भी गुड होगी। अगर एवरेज है तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? वो भी एवरेज होगी। और अगर बिलो एवरेज है तो उस कंट्री की ग्रोथ रेट भी बिलो एवरेज ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट पे, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट ऑफ अ कंट्री। पॉपुलेशन तो असेट है, लेकिन अगर पॉपुलेशन लिटरेट हो और हेल्दी हो तो उसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा आता है एजुकेशन। अब एजुकेशन की बात की जाए, सो एजुकेशन इंक्रीजेस द नेशनल इनकम एज वेल एज द कल्चरल रिचनेस एंड एफिशिएंटली ऑफ गवर्नेंस। देखो भाई, जितना ज़्यादा जो पढ़ा लिखा होगा उतनी उसकी इनकम होगी, जितनी इनकम होगी वो उतनी वो नेशनल इनकम में अपना योगदान देगा। ठीक है। साथ ही साथ में एजुकेशन के माध्यम से आप अपने कल्चर को और अपनी गवर्नेंस को भी इन्हेंस करते हो। देखो ना, पढ़ा लिखा नेता होता है तो कितनी जल्दी हमारी कंट्री में होती ग्रोथ। सो वोकेशनल एजुकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन विच लेट्स टू द रेडी एम्प्लॉयमेंट। हमारे कंट्री के अंदर अब वोकेशन यानी कि हम लोग सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हम लोग और भी बातों पर अब ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट पे, अब हमारे भारत में इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स को चुना था। सो 12th 5 ईयर प्लान में एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड, सेकंड था आपका इसके ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड, और 12th तक इसके ऊपर आपका बेस्ड 5 ईयर प्लान एजुकेशन के ऊपर। सो द प्लान टारगेट्स टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन एज ग्रुप 18 to 23 ईयर्स टू 25.2% टू बाय 2017-18 एंड 30% बाय 2020-21। यानी कि हमारी कंट्री में 10th और 12th और ग्रेजुएशन के स्तर को, ठीक है, बढ़ाना है। यानी कि 25% बढ़ाना कब तक? 2018 तक, और 2020 में चल रहा है अब तक 30% इंक्रीज करना, उसको इन्हेंस करना। किसको? हमारी कंट्री की हायर एजुकेशन को। अब इस प्लान में आपकी बहुत सी बातें और थी, जैसे कि आपका इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी एडॉप्शन ऑफ स्टेट्स स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, यानी कि हमारी कंट्री के जो सिलेबस है उसके हम लोग थोड़ा सा और इन्हेंस करें। वोकलाइजेशन यानी कि हमारी कंट्री के कल्चर को और ढंग से पढ़ना, इंटीरियर पार्ट्स को पढ़ना आपका। नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखना। यानी कि हमारी कंट्री में इंटरनेट का जो यूज़ होता है उसको और तरीके से फैलाना ऑल ओवर दी इंडिया। डिस्टेंस एजुकेशन एज वेल एज मर्जिंग ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब हमारी कंट्री में आपका फॉर्मल एजुकेशन भी होगी, डिस्टेंस भी होगी। डिस्टेंस समझते हो आप? मतलब कि घर बैठे बैठे पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई को पूरा करना। तो ये सब आपका हमारा प्लान है आपका अब तक का, इसके किसके? हमारे 12 5 ईयर प्लान्स का। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके, एजुकेशनल सिनेरियो इन इंडिया। भारत में क्या स्तर है, मतलब भारत में किस तरीके से पढ़ाइयाँ हो रही हैं, एजुकेशन का क्या चल रहा है इस टाइम पे। सो देयर इज प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। हमारे भारत में कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला चल रहा था अभी कुछ दिनों पहले नारा,
तो वो सच बात है कि हमारे भारत में ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी पढ़ाई को कर सकते हो हम लोग, हमारा ऐसा हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को। स्पेशली स्कूल्स कॉल्ड एज नवोदय विद्यालय हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत में नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। 2010-11 तक द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज, हमारे भारत की बात है 18 से ठीक है 74% हमारी कंट्री में जो है वो बढ़ा है, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना। अब 2000 मतलब 1951 के अंदर हमारा जो था, जो आपका लिटरेसी रेट था, ठीक है, वो था कितना 18%। और 1951 में हमारे देश में क्या लिटरेसी रेट था 18%, लेकिन लगा लो कि आपका 60 साल बाद वो 74% तक आपका बढ़ गया था आपका। फीमेल लिटरेसी रेट मच लोअर देन मेल, महिलाओं का लिटरेसी रेट आज भी कम है बट बढ़ रहा है आपका वो, ठीक है ना। लिटरेसी अमंग जो मेल है उनका है 16.6 और फीमेल्स का है 0.1। हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल, मतलब जो शहरों में आजकल ज़्यादा पढ़ाई दी जा रही है आपका मेल्स को। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशन इन द लिटरेसी रेट्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ द कंट्री टू अनदर। हमारे भारत में देख लो आप, भारत में अगर देखा जाए तो केरला में 94% लिटरेसी रेट है, लेकिन बिहार में कितना रह गया, सिर्फ 62%। सो दिस शोज वॉट, दिस शोज के हमारी कंट्री में अब स्टेप्स ले जा रहे हैं, हमारी कंट्री को आगे बढ़ाया जा रहा है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज, हमारे भारत में 2.7 जो खर्चा होता है अभी भी वो एजुकेशन पर तो था, लेकिन अब इसको और बढ़ाया जाएगा। सो बच्चों ये 2 पार्ट्स हमने अब करे हैं। मिलते हैं आप सभी से हमारी जल्दी बहुत ही नेक्स्ट हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच।